माह शवाल के महीने में बस एक अंडा लेकर ये अमल कर लो। अमल करते साथ ही फौरी तौर पर रिज़्क की तंगी, तंग दस्ती और दौलत और पैसे के हवाले से जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला उनका खात्मा हो जाएगा और घर में दौलत और पैसा आने लगेंगे। घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। हर किस्म की मनहूसियत और बेबरकती इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने बंदिश करवाई थी, जिंदगी के किसी भी मामले पर हो, कारोबार के हवाले से हो, रिश्ते पर हो या आपकी कामयाबी किसी ने बांध रखी हो, हर किस्म की बंदिश भी खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने जादू डाला था तो इंशाअल्लाह ताला हर किस्म का जादू भी बेअसर हो जाएगा। नजरे बस से भी आप बच जाएंगे। लेकिन खास कर एक अंडे का ये अमल रिज्क और दौलत के हवाले से तो बहुत ही ज्यादा खास है। माह रमजान का बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाला महीना तो हमसे अलविदा ले चुका। अब महीना शुरू हुआ है शवाल का, जो कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 10वां महीना है। माह शवाल का महीना भी बहुत बरकत और फजीलत वाला महीना है। अरब में माना जाता है कि माह शवाल में अगर कोई भी नया कारोबार शुरू करना हो, नया काम शुरू करना हो तो इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वक्त रहता है। पुराने जमानों में अरब में इस महीने में लोग तजारत और शिकार के लिए निकला करते थे। और अगर आप माह शवाल के महीने में बस एक अंडा लेकर अंडे का ये अमल कर लेते हैं तो यकीन माने आने वाला पूरा साल आप दौलत में खेलेंगे और आपकी जिंदगी में जितने भी मसले और परेशानियां थी इंशाअल्लाह ताला उन तमाम का भी खात्मा हो जाएगा। अंडे के इस अमल को कर लेने के बाद आपके बिगड़ते काम, वो काम जो कि मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुके हैं, जिनके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि अब ये नहीं बनेंगे, वो भी ऐसे बनने लगेंगे जैसे बनने का हक बनता है। क्योंकि एक अंडे का अमल करता क्या है उसको अच्छी तरह से समझ लें। अंडा जो कि हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि अंडे को खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अंडा जहां सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, अंडे के इस्तेमाल से पट्टे और हड्डियां मजबूत होती हैं। अंडा नजर के लिए फायदेमंद है, नजर को कमजोर होने से रोकता है। अंडे के इस्तेमाल से इंसान लंबे अरसे तक जवान बना रहता है और जिस्म में कमजोरी नहीं आती। वहाँ ही अंडे के अंदर ये खासियत भी पाई जाती है कि अंडा बलाओं को दूर करने की ताकत रखता है। अंडे के अमल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। असल में अंडे के अंदर ये खासियत होती है कि अंडा घर पर और किसी भी शख्स पर आई हुई बलाओं को दूर कर देता है। बला जिसका जिक्र हमें इस्लाम में मिलता है, खासकर सफर के महीने में तो बहुत ज्यादा बलाएं नाजिल होती हैं, लेकिन आसमान से बलाएं नाजिल होने का सिलसिला पूरा साल ही जारी रहता है। खासकर शाम के और रात के वक्त तो आसमान पर बहुत ज्यादा बलाएं मौजूद होती हैं, इतनी कि जमीन पर उतने इंसान नहीं मौजूद होते जितनी आसमान पर बलाएं पाई जाती हैं। और जब कोई आसमानी बला किसी शख्स के ऊपर नाजिल हो जाती है यानी सवार हो जाती है तो वो बला अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती है वो तमाम मुसीबतें परेशानी उस शख्स की जिंदगी में आने लगेंगी। जैसा कि अगर वो बला अपने साथ रिज़्क की तंगी लाई है तो वो शख्स सख्त गुर्बत में मुब्तला हो जाएगा। इसके बावजूद कि वो नौकरी करता होगा, उसका कारोबार बहुत चलता होगा, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होने लगेगा, यहाँ तक कि वो रोटी से भी मुहताज हो जाएगा। और अगर कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो वो जिस शख्स पर सवार होगी वो बीमार हो जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स को समझ नहीं लग रही होती टेस्ट करने के बावजूद भी कि बीमारी क्या है। डॉक्टर कहते हैं हमें तो कोई बीमारी के आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी बीमारी होती है कि अंदर से खाई चली जाती है। तो ये भी अक्सर इसीलिए हो रहा होता है कि उस शख्स पर ऐसी बलाएं नाजिल हो चुकी होती हैं जो कि बीमारी लेकर आई होती हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जब आप एक अंडा लेकर उसका ये अमल कर लेंगे तो आप पर और आपके घर पर जितनी भी बलाएं थी वो तमाम टल जाएंगी, जिसके बाद आपकी जिंदगी में जो भी मुसीबतें थी, जो भी परेशानियां थी वो भी इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएंगी। जिसके बाद आपके घर में रिज्क, दौलत और पैसा आने लगेंगे। घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी, हर बिगड़ता काम बनने लगेगा। एक अंडे के इस अमल को कर लेने से सख्त बंदिश भी खत्म हो जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, एक अंडे का अमल है क्या और आपने इसको कैसे करना है, गौर से सुने। तो अंडे के इस अमल को करने के लिए बस आपको एक अंडे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में अंडा मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घर में अंडा मौजूद नहीं तो आपने बाजार से एक अंडा लाकर उसे अपने बोर्ची खाने में वहां ही रख देना है जहां आप अंडे रखते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले 7 बार सूरह फलक पढ़ लेनी है और 7 बार ही सूरह नास पढ़ लेनी है। सूरह फलक और सूरह
सूरह नास ये कुरान पाक की बहुत छोटी छोटी सूरह हैं, लेकिन बेहद ताकतवर भी हैं, खासकर जब बंदिश, जादू, जिन्नात, दुश्मन के शर, फिर चाहे वो दुश्मन जिन हो या इंसान, उससे बचने की बात आए, बंदिश की बात आए या किसी भी किस्म का अगर आपको खतरा है, आप पर किसी ने कोई जादू करवाया है, किसी की नजरे बद की वजह से आपके बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं, या किसी ने आप पर बंदिश करवा रखी है, या फिर आप पर किसी भी किस्म की अगर आसमानी बला नाजिल हुई है, तो उसके लिए भी सूरह फलक और सूरह नास से बेहतर और कुछ नहीं होता। प्यारे बहन भाइयों, सूरह फलक और सूरह नास क्योंकि बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं, इसलिए इनको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले आपने 7 बार सूरह फलक पढ़ लेनी है और फिर उसके बाद 7 बार सूरह नास पढ़ लेनी है। जब आप 7 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें, अब आपने अपने घर के चारों कोनों में जाना है और एक एक बार फूंक मार देनी है चारों कोनों में जाकर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बोर्ची खाने में जाना है और एक अंडा ले लेना है और इस अंडे का आपने सदका कर देना है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि अंडे के अमल को करने के 2 तरीके हैं। एक अंडे के अमल को करने का शैतानी तरीका है, जिसमें आमतौर पर बताया जाता है कि अंडा लेकर उसे कब्रिस्तान, नाले या वीराने में फेंक देना है या दफन कर देना है और वापस मुड़कर नहीं देखना। ये शैतानी अमल है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, शैतानी अमल से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। हाँ, तबाही और बर्बादी जरूर होती है, इसलिए कभी भी आपने अंडे का शैतानी अमल नहीं करना। अंडे का अमल करने का ठीक तरीका ये है कि अब आपने इस अंडे को सदका कर देना है, यानी किसी मुस्तहिक या गरीब को आपने ये अंडा दे देना है। 2 तरह से आप इस अंडे का सदका कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी गरीब से बात कर कर अगर वो तैयार है अंडा लेने को तो आप उसको अंडा वैसे दे दें, या फिर आप इस अंडे को पकाकर यानी ऑमलेट कर कर या इस अंडे को किसी भी तरह से पकाकर रोटी के साथ रखकर इस अंडे को आप किसी गरीब या मुस्तहिक को दे सकते हैं। ज़ाहिर बात है प्यारे बहन भाई, बहुत से गरीब और मुस्तहिक लोग होते हैं। अगर आप किसी भी गरीब और मुस्तहिक बंदे को अंडा और रोटी देते हैं तो वो खुशी खुशी लेकर उसे खा लेगा। तो आपने दोनों में से किसी भी तरीके से, या तो आप साबुत दे दें या फिर अंडा बनाकर उसे रोटी के साथ दे दें, इस अंडे का सदका कर देना है। जब आप अंडे का सदका कर दें तो उसके बाद आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने 33 बार पढ़ लेना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या जो भी आप मांगना चाहें आपने मांग लेना है। या अगर आपकी कोई और परेशानी से कोई और मसला था तो उसके लिए दुआ कर लेनी है। दुआ कर लेने के बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। बस आपका अंडे का अमल मुकम्मल है, जो कि खासकर शवाल के महीने के हवाले से था। इस चीज को याद रखिएगा। फिर चाहे आप कोई भी वजीफा करें, कोई भी अमल करें, आपका तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत होना चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आप खाली दुआ भी करते हैं लेकिन आपका तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत है तो आपकी वो दुआ ही आपकी जिंदगी और तकदीर को बदल देगी। लेकिन अगर आप लंबे लंबे वज़ाइफ करते हैं, लंबे लंबे अमलियात करते हैं, लेकिन आपका तवक्कल ही अल्लाह पर नहीं, आपका यकीन ही अल्लाह पर नहीं कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को सुनेंगे और कबूल भी कर लेंगे, तो आपके लंबे लंबे वजीफे भी आपको कुछ नहीं देने वाले। इसलिए अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, यकीन रखें कि देने वाली जात अल्लाह की ही है। फिर देखें आपकी जिंदगी और तकदीर कैसे बदल जाती है और आपकी की गई हर दुआ, आपकी हर हाजत कैसे पूरी होने लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।